लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं, तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाह अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बार बार कहता हूं कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी में उस पर नहीं जा रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। परिवार वाले मुझे और आपको जितना प्रेम करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम इश्क में जो बह जाते हैं ना कि यही मेरा आशिक है। अभी क्या हुआ, लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में कुकर में उबाल दिया, साक्षी को मार दिया। दोनों तरफ अपराधी हैं। और भाई जो धर्म बदल सकता है, जो आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू बदले या मुसलमान बदले, जो धर्म बदल सकता है तुम्हें भी कल को धोखा दे सकता है। 30 सेकंड। एक दादा हमसे क्यों अनफेयर करते हैं? सुनिए ना, नहीं करता सर, आपको बहुत मौका दिया मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, श्लोक के बाद के आगे का श्लोक है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जिस चीज को कह चुके हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और रही बात किसको अपना मानते हैं और किसको नहीं, तो सुन लीजिए भाई साहब, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय, चाहे वो दलित हो। और दलित करते हैं आप, दलित आप पढ़े अम्बेडकर को? आप एक बार भारत विभाजन पकड़ तो पढ़ ले, उसके बाद ये आप कम से कम नाटक नहीं करेंगे। जल्दी। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहां पे तपस्या की। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है, तो उन्हें सिखाया था। और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 उरे की जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हुरे की जन्नत मिलेगी। ये 72 हुरे की जन्नत है क्या? वो कह रहे 72 हुरों की जन्नत है क्या? नहीं, सुनिए आप सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए। आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए। अरे भैया आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा, इन्होंने बोला अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। आपके यहाँ भी महाभारत में क्या लिखा है, सुन लीजिए उसको। तो शांति, महाभारत शांति पर्व मंडल 12 अध्याय 98 श्लोक 46, उसमें क्या लिखा है, मैं उसका हिंदी तर्जमा बता देता हूँ। मतलब जो नायक युद्ध भूमि में मारा जाता है उसको 100 अप्सराएं मिल जाएंगी। ठीक है, जवाब आपके यहाँ भी तस्वुर है ये? ठीक है, हमारे यहाँ कोई अलग थोड़ी है। आधार बनाकर कभी कोई एक ऐसे हिंदू कोई आउटफिट बनी जिसके आधार पर वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हो और युवाओं को भड़काते हो कि भाई अगर आप इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ कोई हिंसा करोगे या किसी को मारोगे या सुसाइड बॉम्बर्स बन जाओगे तो आपको स्वर्ग में अप्सराएं आपका स्वागत करेंगी? क्या इस तरह का की बात कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, मैं तो कहता हूं कि उनके 1000 टुकड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो। और हम वो अगर 1 इंच भी अगर हमारी जमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आरएसएस से, लेकिन जब बात जहां देश की एकता और अखंडता की आएगी, हम हर हिंदुस्तानी एकजुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला करेंगे। सुनिए, और दूसरी बात सुन लीजिए, अखंड भारत का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट में फोटो भी लगा है। और अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान या हिंदू, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर उसे अखंड भारत कहा जाएगा। और जब अखंड भारत होगा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, न इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। जो सपना देख रहा है वो देश विरोधी है। देश संविधान से चलेगा। आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता था तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र, मेरी गिनती अगर सही है 56, 57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में 1 डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो बताइए ना, पहली बात तो यह है कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें अपने देश की चिंता है, देश की प्रगति में। सवाल पूछा मैंने कि सुनना चाह रहे हैं वो बता रहा हूं। अभी टर्की का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। टर्की लोकतांत्रिक है, ये प्रधानमंत्री मतलब 57-58 में से एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा। मुझे तो एक का नाम बताओ, मैंने नाम बता दिया। एक दिखाया ना आपको, एक दिखाया ना, आउट ऑफ 57 मुझे आउट ऑफ 57 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, धर्मांतरण कराना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट। जी, बिल्कुल कहा। उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, चाहे हाथरस में एक स्कूल के जरिए उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई। दमोह में तो कौन सी वो तहजीब होती है पता तुम्हें कोई? एक वो गंगा यमुनी तहजीब, दोनों बह गई उसमें, 3 तो टीचर परिवर्तित हो गई। गंगा जमुना स्कूल का नाम था वैसे। हाँ, नहीं, उसी में तहजीब दिया गया ना, वही ना तहजीब दिया गया। अच्छा और छोड़ दीजिए, दमोह देख लीजिए, और उसके बाद बचा कुचा गाजियाबाद देख लीजिए। आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में? हाँ। तब आपका ये हाल है। चलिए अब आप
और हमारे स्कूल में हवन भी होता था। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः। अरे पब्लिक डिमांड आ गई, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अब मैं क्या बोलूं इनको, गायत्री मंत्र सुना दीजिए बोल रहे हैं। देखिए गायत्री मंत्र सुना दीजिए, क्या कह रहे हैं आप लोग? ओम भूर्भुवः स्वः। स्कूल छोड़े हुए इतने बरस हो गए, लेकिन मुझे थोड़ा याद है, मैं सुना रहा हूँ, सब्र रखिए, ज्यादा चीयर लीडर मत बनिए, सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। मुझे इतना ही याद है। चलिए, अभी बड़ी बात है, 15-20 आपने साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। मैं हेड बॉय हुआ सरस्वती करता माँ की प्रार्थना, था। अमीश हमारे स्कूल में होता था, सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था। प्रार्थना कर रहे हैं सर। प्रेम शुक्ला और सुनिए, उसमें शामिल होना पड़ता था, मैं ही हेड बॉय था। तो हमें कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम रेडिकल हो गए हो, तुम हिंदू हो गए, नहीं कहा, क्योंकि हम सभी का सम्मान। मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ। सम्मान है अब या नहीं? गायत्री मंत्र पढ़ लिया उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर। अब बोलिए। ये सवाल नहीं है। सवाल ही नहीं। अरे कोई सवाल है तो इस्लाम से सब बताते हैं। सवाल